हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो यार कल IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था। आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, जिनने भी दिया था मेंस। तो ये 2 शिफ्ट में हुआ था। मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, क्योंकि 7:30 बजे से मेरा NICL असिस्टेंट का रिपोर्टिंग था। उसका भी एनालिसिस वीडियो में लाऊंगा थोड़ी ही देर में। फिलहाल बात करता है IBPS PO मेंस का, जो कि मुझे कहीं ना कहीं पिछले बार से थोड़ा सा टफर साइड में लगा, इंग्लिश भी और क्वांट्स भी। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर मेरा क्लियर हुआ था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, फाइनल सिलेक्शन मेरा 1.8 मार्क्स से रह गया था। तो इस बार मुझे ये पिछले बार से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे ही लगा है, और इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मेंस भी दिया है। शिफ्ट 2 में स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चे थे कंपेरेटिवली शिफ्ट 1 से। तो चलिए इसका मैं एनालिसिस वीडियो लाया हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताता हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। इस बार उतना खास हुआ नहीं है, तो चलिए देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के क्राइटेरिया में रहूँगा, विथ स्पेशली इंग्लिश और क्वांट्स को मैं डिफ़िकल्ट पार्ट में रखूँगा। क्योंकि वो थोड़ा सा डूएबल नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को क्वांट्स में 13.5 या 14 मार्क्स मिले थे। बट इस बार मैंने 6 मार्क्स के ही अटेम्प्ट कर पाया, वो भी ओनली 1 मार्कर। 2 मार्कर में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ क्वांट्स में। मैंने ट्राई किया काफ़ी बट हुआ नहीं, और मेरे प्रैक्टिस भी अभी उतनी कुछ खास है नहीं, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो वही मुझे क्वांट्स में थोड़ा सा डाउट है कि सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं 6 मार्क्स में। अदरवाइज मेरे रीजनिंग में मैं 24 मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 अराउंड तो मिल जाएंगे। और इंग्लिश में मैंने 30 मार्क्स किया, इंग्लिश में भी मेरा छूट गया 10 मार्क्स का, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि आरसीज काफ़ी लेंदी थे और आंसर ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और 2 मार्कर मैंने पाँचों क्वेश्चन किए इंग्लिश में। तो 2 मार्कर के मैंने पाँचों क्वेश्चन किए, वहाँ 10 मार्क्स, और उधर मैं 20 मार्क्स का ही कर पाया। 10 मार्क्स का मैं कर ही नहीं पाया इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी मुझे पिछले साल से डिफ़िकल्ट साइड पे लगा। पिछले साल मुझे इंग्लिश में 26.5 मार्क्स आए थे शायद। और अगर मैं बात करूँ सीए का, तो सीए अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा था, जुलाई से भी एक दो न्यूज़ थे, अगस्त से भी थे, तो मिक्सअप था। नवंबर से भी न्यूज़ थे। तो सीए में मैंने 22 मार्क्स के अटेम्प्ट किए, और मैं घर आके आंसर मिला के देख रहा हूँ, तो मेरे 14.5 बन रहे हैं करंट अफेयर्स में। और जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट था, उसमें मैंने लेटर लिखा, वो लोकल पुलिस स्टेशन वाला, जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है आपके लोकल एरिया में, उसके लिए पुलिस स्टेशन में लेटर लिखो, तो वो मैंने किया है। और ऐसे मैंने लिखा है क्लाइमेट चेंज कैसे एग्रीकल्चर और फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा है। और मैंने वर्ड लिमिट्स मीट किया है डिस्क्रिप्टिव में। और जो मैंने टोटल मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं वो है 81 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव छोड़ के। जो अगर मैं टोटल मार्क्स अटेम्प्ट की बात करूँ, और उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75 तक मेरे को आना चाहिए, 70 to 75 कह सकते हैं, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से पास्ट ईयर के ही सिमिलर लाइन पे रहेगा, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतना कुछ खास कमा नहीं है। बट पता नहीं, अब मुझे तो लगता है 60 to 65 होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव को मिला के, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबने एक्सपेक्ट किया था, सब बोल भी रहे थे, सबका प्रेडिक्शन गलत हुआ था पिछले साल। सब 75 प्लस बोल रहे थे, 75 to 80 बोल रहे थे, बट जब कट ऑफ आई तो आपको पता है कितना था, 63 था। जनरल का कट ऑफ 63 था, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। तो इस बार तो प्रीवियस ईयर से सीट्स भी ज़्यादा है, अराउंड 5,900 के। अगर और भी कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट कर दी तो और भी ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो इसी हिसाब से कट ऑफ रह सकता है। बट मुझे तो लगता है कि इसी के रहना चाहिए, और मेरा भी इस मार्क्स के रेंज में आ रहा है। बट मुझे क्वांट्स का काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि मेरे ही नहीं हुए, क्योंकि मैं बाकी देख रहा था कि सबके ठीक ठाक अटेम्प्ट हुए हैं, 2 मार्कर्स भी बच्चों ने किया है, सबके 14 अराउंड मार्क्स, 15 10 मार्क्स के अराउंड सबके अटेम्प्ट है। तो इसीलिए मुझे क्वांट्स का थोड़ा सा डर लग रहा है, क्वांट्स में क्लियर होगा कि नहीं। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, अब देखता हूँ क्वांट्स में होता है कि नहीं होता है, और जब रिजल्ट आएगा तभी देखूंगा। तो आप लोग नीचे बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और आपने कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, और आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए, और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, ये एनालिसिस शॉर्ट वीडियो था मेरा IPS PO मेंस को लेकर, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ भी डाउट्स रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।